ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन में पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन आने वाला है 29 जुलाई शनिवार को, आप सबको पता है। और जब भी कभी कोई एकादशी आती है मैं हमेशा इस वाले उपाय को बताता हूं। स्वधा वाला जो उपाय है, आपको सावन के महीने में किस तरह से इस उपाय को करना है, कुछ इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि आपकी सारी समस्याएं, सारे कष्ट दूर होंगे। लड़ाई झगड़ा, धन संपदा, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और इस वाले स्वधा वाले उपाय को मैं हमेशा एकादशी के समय पर बताता हूं। इस बार जब एकादशी आ जाए तो आपको कुछ नए तरीके से इस उपाय को करना होगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि स्वधा वाला उपाय है। आप सबको पता है एक सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, देखिए समस्या कहां पर आती है। पहले तो आप क्या करते थे, 1 लोटा शुद्ध जल लेते थे, ठीक है ना। महादेव जी के सामने गए, सुबह या शाम को 1 लोटा जल चढ़ाया और 3 बार स्वधा का स्मरण करते थे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले उपाय को करने का एक खास तरीका है, एक खास नियम है, उसी तरीके से करना, ठीक है। आपको लेना तो वही 1 लोटा शुद्ध जल है, ठीक है ना, अपने घर का शुद्ध जल लेना, ठीक है। और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आप अपना फेस रखना किधर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ फेस रखने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको जो समर्पित करना है, वो किस तरह से समर्पित करना है सावन के महीने में उनके पूरे परिवार को, ठीक है। देखिए 6 जगह पर। पहले नंबर पर जब आप जल समर्पित करेंगे वो करेंगे कहां पर, गणेश जी के स्थान पर। दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर जब आप समर्पित करेंगे वो करोगे आप नंदी भगवान के ऊपर, ठीक है ना, नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर। 5वें नंबर पर जब आप जल समर्पित करेंगे माता रानी के हस्त कमल पर। और 6ठे नंबर पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा सा जल सब जगह पर करना है। और अंत में जितना जल बचे वो महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, ठीक है ना। फिर अपनी जगह पर जाकर के खड़े हो जाना और वहां पर आपको 3 ताली बजा करके स्वधा 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 ऐसे करके 3 बार बोलना है। बोल दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको क्या करना होगा, वहीं पर आसन बिछा करके 5 मिनट बैठ जाना। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 5 मिनट। जब आप 5 मिनट वहां पर बैठ जाओगे तो आपको 12 श्लोकों का स्मरण करना है ना, उनका पाठ करना है, जिन्हें बोलते हैं स्वधा स्रोतम। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। स्वधा स्रोतम में कुल 12 श्लोक होते हैं। आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। मैं यहां पर वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया। 12 श्लोक होते हैं। जो व्यक्ति उन 12 श्लोकों का स्मरण कर लेता है ना, देखिए 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप जो महादेव जी से मांगोगे वो सब कुछ आपकी झोली में ला करके रख देंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, ठीक है ना। इस वाले उपाय से आपके जितने भी सारे कष्ट होते हैं ना, परिवार में आने वाली जो भी लड़ाई झगड़े कलेश, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके शारीरिक कष्ट या बीमारी कोई कामना है वो आपकी पूरी जरूर होती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही खास और रोचक है, ठीक है ना। ये किसके लिए है, अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, माँ बाप के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा रहता है, या फिर धन लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है ना, धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो छोटा सा उपाय करना। आप सबको पता है एकादशी का जो दिन होता है ना, यह भगवान नारायण का दिन होता है ना, विष्णु भगवान जी का दिन होता है। ध्यान से सुनना किस तरीके से इस उपाय को करना है। आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा लेना होगा कुमकुम, है ना। ये सिंदूर नहीं है, ये है कुमकुम, ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ी सी चुटकी भर आपको कुमकुम लेनी है। उसके बाद में लेनी होगी चुटकी भर आपको हल्दी। अब भैया कौन सी हल्दी ले, मैं पिसी हुई या फिर खड़ी वाली हल्दी, तो आपको लेनी है ये वाली पिसी हुई हल्दी। ये दोनों ही चीजें लेनी है। सुबह के समय जब आप नहा धो करके तैयार हो जाएं, उसके बाद में आपको ये दोनों चीजें लेनी है। साथ ही साथ आपको एक घी का दीपक तैयार करना है, जिसमें लगाओगे गोल बत्ती और घी भरोगे गाय का।
ठीक है ना। ये तीनों चीजें लेना और इस उपाय को आपको अपने ही घर पर कर लेना, अपने ही घर पर, घर के मंदिर में जहां कहीं पर भी भगवान नारायण की मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो या फिर कोई उनका स्वरूप हो, जैसे भगवान नारायण के स्वरूप राम जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए या फिर सत्यनारायण भगवान हो गए, ये सभी भगवान नारायण के ही स्वरूप है। आप किसी भी तस्वीर पर इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में सत्यनारायण भगवान जी की है तो आप वो ले लीजिए, नहीं है तो मार्केट से जाकर के 5-10 रुपए में आपको मिल जाएगा पोस्टर, ठीक है। वरना तो हम सब हिंदू हैं, हमारे सबके घरों में लड्डू गोपाल जी हमेशा निवास करते हैं, तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करना होगा, जब आप नहा धो लो उसके बाद में मंदिर में सबसे पहले भगवान नारायण के सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है ना। प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद में आपको थोड़ा सा लेना होगा कुमकुम, है ना। अब ध्यान से देखना, और थोड़ी सी लेनी होगी हल्दी। अब इनको लगाने का, इनका काम करने का एक अलग अलग तरीका है। इनका जो दाहिना पैर है, दाहिना पैर ये वाला हुआ ना, देखिए आपका दाहिना नहीं, भगवान नारायण का कौन सा दाहिना पैर है ना, उस दाहिने पैर पर आपको, यह दायां पैर है ना, इस दाहिने पैर पर आपको लगानी होगी हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर अपनी कामना कह के। और जो ये बायां वाला पैर है ना, इस बाएं पैर पर आपको लगाना होगा थोड़ा सा कुमकुम, ठीक है ना। और यहां पर लगा करके एकादशी के दिन, है ना, आपको भगवान नारायण जी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान नारायण, मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में खुशियां नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश बहुत ज्यादा रहता है और धन की बहुत ज्यादा कमी है। आप सबको पता है जहां पर भगवान नारायण निवास करेंगे वहीं पर माता लक्ष्मी जी भी निवास करेंगी, ठीक है। आप चाहो तो यही वाला उपाय जो है लड्डू गोपाल जी के पैरों पर भी कर सकते हो, बहुत ही अचूक उपाय है, आपके घर की सारी समस्याएं खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो उस चीज को सुन लीजिएगा। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है ना, धन संपदा या फिर मान सम्मान आपका बढ़ाना चाहते हो, आप अपने समाज में या फिर अपने ऑफिस में आप काम करते हो, वहां पर आपका मान सम्मान हो, सब लोग आपकी तारीफ करें, आपकी पूछ हो, है ना, सब लोग आपका आदर करें, इज्जत करें, धन संपदा की कभी कमी ना हो घर में, तो इस छोटे से उपाय को करना। जब भी एकादशी आती है मैं हमेशा इस उपाय को बताता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। और इस जल में आपको डालनी होगी कितनी, 7 बेलपत्र, ये चीज ध्यान रखना। और जितनी भी बेलपत्र लो ना, वो सारी की सारी एकदम सुंदर होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। कहीं से भी कोई छेद नहीं होना चाहिए, कटा फटा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऐसी 7 बेलपत्रियां ले लेनी है और इन्हीं 7 बेलपत्रियों को आपको इसी वाले लोटे में भर लेना, डाल लेना जिसके अंदर आपने जल डाला है, ठीक है ना। अब इस लोटे को लेकर के सुबह जाओ तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ। कहां जाना होगा, भगवान महादेव जी के मंदिर में। जैसे आप वहां पहुंचेंगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किसके, नंदी बाबा के, है ना। तो नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर है ना, ध्यान से देखना, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं। ये जो उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर पर आपको वो जो लोटा लिया है ना, उसका जल इतना धीरे से आपको समर्पित करना है कि उसमें से कोई सी भी बेल पत्र जो है वो यहां पर ना गिरे। जब आप उसको समर्पित करें तो नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है ना। इस उठे वाले पैर पर ही आपको समर्पित करना है, ध्यान रखना बेल पत्र गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जब आपने यहां पर जल समर्पित कर दिया, उन सभी बेलपत्रियों को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना और यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े होकर के एक एक करके आपको सभी बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा, ठीक है। किस तरह से समर्पित करना होगा ध्यान रखना, जो बेलपत्री की डंडी हो वो हो जलाधारी के तरफ में और जो पत्ती का मुख हो वो आपकी तरफ में, ठीक है। चिकना वाला हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। किसका, पत्ती का। एक एक करके 7 की 7 बेलपत्रियां आपको अपनी कामना कहते हुए यहां पर रख देना, ठीक है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, मान सम्मान में हमेशा बढ़ोतरी होती है, ठीक। अब जो आगे का उपाय बताने वाला हूं ना, ये आजकल के जमाने में सब लोगों के लिए है, जो बेरोजगार है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे। भाई प्राइवेट नौकरी की तो बात एक अलग है, लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी, ठीक है ना। अब सरकारी नौकरी कैसे लगे भैया, इस चीज की भी तो कोई दिक्कत है ना। तो सरकारी नौकरी का सबसे अचूक उपाय है एकादशी का, इसे करना कभी मत भूलिएगा। जब भी एकादशी आ जाए ना, आप लगातार इस उपाय को करते जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा योग बना ही देगा, ठीक। ध्यान से सुनना, आपको एकादशी के दिन क्या करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे का,
है ना। और इसके अंदर और कोई भी मत लेना, केवल शुद्ध जल तांबे का, है ना। और इसके अंदर डालनी होगी आपको क्या, 11 तुलसी की पत्तियां। किसकी, 11 तुलसी की पत्तियां, जो खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। और बढ़िया बात है, इस बार जो एकादशी है जो शनिवार की आ रही है, अगर रविवार के दिन आ जाए तब इस उपाय को मत करना, ठीक है। वैसे आप शनिवार के दिन या किसी भी दिन की एकादशी को कर सकते हो, रविवार की एकादशी के दिन नहीं करना है। 11 तुलसी की पत्तियां लेना और उन 11 तुलसियों की पत्तियों को आप क्या कर देना, इसी वाले लोटे में डाल देना। और इस लोटे को किसी भी लाल कपड़े से आपको बांध देना है ना, लाल कपड़े से ढक देना। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास फोटो नहीं है। लाल कपड़े से ढकना है, ठीक है ना। अब इसे ढक दिया, इसे लेकर के सुबह के समय जब आप नहा धो लो, किसी भी नारायण भगवान के मंदिर में चले जाना। नारायण भगवान का मंदिर, या तो राधा कृष्णा का मंदिर मिल जाए, या विष्णु भगवान जी का मंदिर मिल जाए, या फिर आपको राम सीता का मंदिर मिल जाए, उनके मंदिर में आप चले जाना। वहां जाने के बाद मंदिर के चौखट पर आपको उस लोटे को रख देना है, ठीक है ना। और वहां पर कामना करनी है आपको, ठीक है, कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। जो भी आपको कामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना। कामना करने के बाद में वहीं पर 5-10 मिनट बैठ जाना, और बैठ जाने के बाद इस लोटे को उठाना और आसपास जो भी वृक्ष मिले, है ना, चाहे कोई सा भी वृक्ष हो, इसीलिए मैंने सारे वृक्ष बता दिए हैं, जो भी वृक्ष हो, उस तुलसी जी की पत्तियों के साथ उस जल को इनकी जड़ों में आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। और ऐसा जो व्यक्ति हर एकादशी के दिन कर लेता है ना, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर मेरा बाबा कहीं ना कहीं उसकी नौकरी का योग बना ही देता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।